प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक परमेश्वर के दास का ये लेख है और एक घटना जो उनके जीवन में घटी थी, उनके साथ घटी थी, उसके बारे में वो लिखते हैं। तो इस प्रकार कहते हैं कि 30 साल पहले की बात है कि एक प्रार्थना सभा में एक मंगलवार का दिन था और एक व्यक्ति ने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंपा। उसने अपने पापों की क्षमा मांगी और प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाया। तो उस आदमी ने निवेदन किया कि वो मुझसे बात करना चाहता है और मेरी मदद चाहता है। तो जब आपस में बातचीत हुई तो उस व्यक्ति ने परमेश्वर के दास को कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो, मुझे एक चिट्ठी लिखनी है। तो वो दोनों स्टडी में गए और मैंने उसे कहा, परमेश्वर का दास लिखता है कि मैंने उससे कहा, बता तू क्या कहना चाहता है चिट्ठी में और मैं सही रीति से फिर उसको चिट्ठी में लिख पाऊं। पहले तेरे विचार क्या है वो बता मुझे। तो शुरुआत में तो वो व्यक्ति थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन बाद में उसने बताया कि 6 महीने पहले उसने किसी और स्त्री के लिए अपनी पत्नी को और छोटी बच्ची को छोड़कर वो भाग गया था। बोला, और अब जब मैंने प्रभु यीशु को जान लिया है तो मैं इस पाप से पश्चाताप करता हूं, इस बात को ठीक करना चाहता हूं और बस मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी मुझे क्षमा कर दे और मैं नहीं चाहता हूं कि उसकी मेरे प्रति घृणा होते हुए मैं इस दुनिया से चला जाऊं। मतलब मैं अगर दुनिया से जाता हूं तो मैं नहीं चाहता हूं कि उस स्थिति में मेरी पत्नी मुझसे घृणा करती रहे। मैं उसके दिल की क्षमा चाहता हूं। और वो व्यक्ति एक बच्चे की तरह रो रहा था जब ये बात को बता रहा था। उसने कोई भी बहाना नहीं दिया, उसने कोई भी और मदद नहीं मांगी। उसने बस ये चिट्ठी में लिखवाया कि बस मुझे क्षमा कर दो। और जैसे भी मैं सही रीति से लिख सकता था, जितना दिल एक व्यक्ति खोल के लिखता है, वैसे मैंने उसके लिए लिखा और हमने ये डाक में चिट्ठी डाल दी। और अचंभे की बात है कि 2 हफ्ते के बाद वो मेरे पास फिर आया, लेकिन अब साथ में उसकी पत्नी और छोटी सी बच्ची थी। और मैंने ऐसे व्यक्ति को या ऐसे खुश व्यक्ति को कभी भी जीवन में देखा नहीं था। वो इतना खुश था। और उसने बताया कि जब वो पत्र मेरी पत्नी को मिला तो उसने वापस चिट्ठी लिखने में टाइम वेस्ट नहीं किया, वो खुद मुझे मिलने के लिए आ गई। और उस पत्नी ने बताया कि मैं रोज मेरे पति के लिए प्रार्थना कर रही थी। ये प्रार्थना नहीं कर रही थी कि परमेश्वर उसको वापस ले आए, परंतु मैं ये प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर उसका उद्धार कर दे, कि उसको पापों की क्षमा का वरदान मिले। क्योंकि पाप में व्यक्ति मर जाता है तो नरक चला जाता है। और देखो कैसे परमेश्वर ने उस पत्नी की प्रार्थना का उत्तर ही नहीं दिया, लेकिन उसके पति को वापस दे दिया। उसके पति को नया करके बदले हुए जीवन के साथ वापस किया और उस पत्नी ने उसको क्षमा भी किया। प्रभु यीशु मसीह ने एक घटना बताई, एक दृष्टांत बताया, जिसकी भूमिका इस प्रकार से है। प्रभु यीशु का शिष्य था पतरस। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, प्रभु यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार करूं? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक।
इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वो लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े पैसे, मतलब जो भी उस करेंसी थी, और एक तोड़ा काफी महंगा होता है, जो 10,000 तोड़े धारता था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था, तो उसके स्वामी ने कहा कि यह और इसकी पत्नी और लड़के वाले और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और वो कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका सारा धार क्षमा कर दिया। परंतु जब वही दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसको 100 दिनार धारता था, केवल 100 दिनार। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तू धारता है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा कि धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। परंतु वो ना माना, लेकिन जाकर उस संगी दास को जेल में डाल दिया कि जब तक कर्ज को भर न दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास जो बाकी और नौकर थे, ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी राजा को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तो तेरा वो पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। तो जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करनी नहीं चाहिए थी? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्जा भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हरेक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा के बारे में बताया। 10,000 तोड़े बहुत होते हैं। शायद एक तोड़ा ही, अगर मैं गलत ना हूं, 6,000 दिनार होता है। तो इतना बड़ा कर्ज था, वो अपने आप चुका ही नहीं सकता था। लेकिन राजा ने, स्वामी ने उसको पूरा क्षमा कर दिया, है ना? लेकिन वो 100 दिनार भी अपने संगी दास के क्षमा नहीं कर पाया, लेकिन उसको जेल में डलवा दिया। खैर, सबसे बड़ी बात है यहां पर प्रभु यीशु क्षमा के बारे में दिखाता है कि जब हम पर वो भार होता है जो हम नहीं भर सकते, तो या तो कोई उसे और भर दे या वो क्षमा किया जाए। वास्तव में प्रभु यीशु मसीह ने ये दोनों कार्य किए। जो भार हमें भरना था, जो सजा हमें सहनी थी, वो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर सह ली हमारे पापों की। उसने वो कीमत चुका दी अपने दुखों के द्वारा, अपने पवित्र लहू के बहने के द्वारा, ताकि जब पापी पछताव करता है तो परमेश्वर अब क्षमा कर सकता है, एक न्यायी के रूप में क्षमा कर सकता है। उस राजा ने तो ऐसे ही क्षमा कर दिया, है ना? जबकि न्याय कहता है कि उससे वसूली करनी चाहिए, लेकिन फिर भी राजा ने दया कर दी, उस पर तरस खाया। तो परमेश्वर ने ना केवल हम पर तरस खाया, परंतु न्याय को भी पूरा किया। और उस न्याय में प्रभु यीशु मसीह ने वो सारी सजा अपने ऊपर उठा ली और क्रूस पर मर गया और तीसरे दिन
मृतकों में से जी उठा। और जो भी पापी टूटे हुए मन और पिसी हुई आत्मा के साथ आज प्रभु यीशु के पास विश्वास से आता है, परमेश्वर उसको क्षमा करता है, चाहे कितना बड़ा भार उस पर क्यों ना हो, चाहे कितना बड़ा बोझ, पाप का बोझ उस पर क्यों ना हो, चाहे उसके पाप किसी भी रंग के क्यों ना हो, अगरवानी हो, लाल हो, कैसे भी हो, काले हो, वो सारे धब्बों को अपने पवित्र लहू से मिटा देता है। प्रभु यीशु पर विश्वास करें, क्योंकि पाप में मरना एक भयानक बात है। अनंत काल तक मनुष्य के लिए उस भयानक आग से कोई छुटकारा नहीं है। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।